ध्यान नहीं देते कि हम चमार हैं, जाति के चमार हैं, चमारों को कोई। वाराणसी में यहाँ के बच्चे जिए या मरे किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई माई बाप नहीं है यहाँ का। जी हाँ, इस वक्त मेरी मौजूदगी है वाराणसी के हरदत्तपुर गांव में, जो कि पोस्ट जगतपुर आता है, जिला वाराणसी आता है। वो आए दिन बच्चे रेल की पटरियों से आते जाते हैं। रास्ते की समस्याएं इतनी बेहद हो चुकी है कि यहाँ पे रोजमर्रा की जिंदगी एकदम बेकार, बद से बदतर हो चुकी है। तमाम ग्रामीण लोग इस प्रकरण पे बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं मेन समस्याएं क्या आ रही हैं आपको यहाँ पे। मेन समस्या तो यहाँ की ये है कि बच्चों को स्कूल जाने में बारिश जब हो जाता है तो बरसात में पढ़ने लिखने जाने के लिए बहुत काफी समस्या है। किधर से आते जाते हैं? बच्चे लोग रेलवे क्रॉस करके जाते हैं, कभी कभी गाड़ी भी आ जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। 1-2 एक्सीडेंट भी हो चुका है यहाँ पर। क्या यहाँ पे कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है? नहीं, कोई दूसरा नहीं है, बस चारों तरफ से किसी तरफ से रास्ता नहीं है। और एक बार स्थिति ऐसा हुआ कि आज से 12 साल पहले एक बच्चे को एक माँ डका रही थी, एक बच्चे को गोद मिली थी, एक बच्चा डाक रहा था, तब तक ट्रेन आ गई, बच्चा एक्सपायर हो गया। और बहुत ज्यादा यहाँ रास्ता की समस्या ही समस्या है, कोई सुलझाने वाला नहीं है। बस सिर्फ अधिकारी लोग आते हैं तो सिर्फ आश्वासन मिलता है, इसके सिवा कुछ नहीं। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं को हम लोग अस्पताल नहीं ले जा पाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। 4 महीना बारिश के दिन में लोग काम पर नहीं जा पाते हैं, बाइक निकल नहीं पाता है, साइकिल निकल नहीं पाता, पैदल नहीं जा पाते हैं हम लोग। और बहुत ज्यादा कभी बहुत प्रॉब्लम होता है। लड़कियों की शादी तो लग जाती है, लेकिन ये समस्या है कि बारात कैसे आए, जैसे कि एज भी बहुत ज्यादा हो जाता है शादी न होने की वजह से, जैसे तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं हम लोग। आइए तो और भी लोगों से हम बातें करते हैं। जी बताइए। जी, यहाँ पे तो बहुत पहले से ही रास्ता का प्रॉब्लम है। करीब सोच लीजिए कि यहाँ पे 1907 में जब ये बस्ती थी उस समय यहाँ पे पटरी नहीं थी। जब ये बस्ती के बाद ही ये पटरी आई है। पहले क्या था कि सिंगल पटरी थी तो लोग इधर से रेलवे के साइड से इस साइड चले जाते थे या इस साइड से कनेक्ट हो जाते थे दूसरे गांव से। लेकिन जब से डबल पटरी हो गया है तब से गांव की तकलीफें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इसमें होता है कि अगर बारिश हो रही है, बारिश हो गई तो फिर उसके बाद तो पूरे गाँव के लोग इसमें कैद हो जाते हैं। ना तो कोई काम पे जा पाता है, ना तो बच्चे पढ़ने ठीक से जा पाते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत है मेडिकल इशू, कि अगर कोई बीमार पड़ गया तो उसको चारपाई पे लेकर जाना है। लेकर जाना कैसे? ये वैकल्पिक रास्ता हम लोग का ये रेलवे को क्रॉस करके सबसे मिल चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई हुई नहीं है अभी तक। प्रकरण में मेन आप लोग क्या चाहते हैं, मुख्य मांग क्या है इस प्रकरण में आपकी? मुख्य मांग हम लोग की है कि अगर ये यहाँ पे पटरी हम लोग के, तो हम लोग ये चाहते हैं यहाँ पर एफओ भी मिल जाए हम लोग को। और बगल में ये अंडरपास बन रहा है, हरदत्तपुर रेलवे स्टेशन पास में है, वहां से हम लोग को कनेक्टिविटी हो जाए। और यही हम लोग की मेन मांगे हैं। इस प्रकरण पे दादाजी मौजूद है, ये पूछते दादाजी क्या समस्या आ रही है? समस्या यहाँ सर रास्ते की है। रास्ते में जो है कि हम लोगों को पानी डूबा है, रेलवे डकाना पड़ता है, बच्चे स्कूल जाने के लिए असमर्थ हो जाते हैं। कोई आदमी अगर बीमार हो गया तो हम लोग बहुत समस्या झेलते हैं, उसको चारपाई से उस पार डकाते हैं, तब लोग डॉक्टरी जाते हैं। इसीलिए हमने जो है कि कहे कि रास्ता हमें चाहिए, रास्ता किसी भी तरीके से दे। चाहे हाँ, इलेक्शन के लिए आते हैं, वोट लेते हैं, वोट देते हैं भाई, इसलिए कि हम लोग छोट बिरादरी के हैं, चमार बिरादरी के हैं लोग, इसीलिए इस पर ध्यान नहीं देते। बस वोट लेने के लिए आते हैं और पैसे के बल से या किसी भी दारू पिया करके जो है कि लोगों को वोट ले लेते हैं। कहते हैं कि मोदी जी कहते हैं कि हमारी संसदीय क्षेत्र है, बनारस के रहने वाले हैं हम, बनारस से वो जीते हैं 2-3 बार 4 बार जो है प्रधानमंत्री हुए, लेकिन उनको जरी साइक इसलिए ध्यान नहीं देते कि हम चमार हैं, जाति के चमार हैं। चमारों को कोई जो है कि अंधे में डाल देते हैं। तो जो है कि लड़के थोड़ा बुद्धिमान हुए कि यहाँ वहाँ जो है कि भाई दरखास्त दिए, लेकिन उस पर भी नहीं सुनवाई। जबकि मेरा मालिक नहीं सुन रहा है तो दूसरा क्या सुनेगा? बहुत समस्या है। तो इसकी सूचना अपने ग्राम प्रधान और स्थानीय विधायक, ग्राम प्रधान, स्थानीय विधायक सबको दे चुके हैं, चुका है सब खेला। इस खेले से हम लोग भी उब गए हैं। अब क्या करें? अब भाई आप लोगों का काम है कि आप लोग न्यूज में दिखा करके दिखा देंगे, लेकिन करेंगे क्या? यही बात है हम लोगों की। हम लोग परेशानी में पड़े ही हैं, पर कोई नहीं देख रहा है। बस केवल वही वोट मांगने के लिए आते हैं, उस पर गाड़ी खड़ी कर देते हैं, इस पर आते हैं, हाँ भैया देखो भैया हाथ जोड़ते हैं, आपको बालू पिला पैसा देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता कि हाँ रास्ता ये लोग को चाहिए कि नहीं चाहिए। समझ लीजिए मैं खुद भी अभी आया हूँ, मेरी गाड़ी उस पार खड़ी है और ट्रैक ही ढाक के मुझे भी आना पड़ा। कोई प्रेग्नेंट महिला हो, उसको अगर ले जाना हो तो खटिया के माध्यम से या किसी ऐसे बंदोबस्त करके यहाँ से ले जाना पड़ता है। सोच लीजिए कितनी गंभीर समस्या है। आप देख रहे थे वाराणसी टाइम्स, धन्यवाद।